दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत था आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय पीके पे। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख पॉइंटों के बारे में जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं पेपर में, एग्जाम में मतलब। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले हम कालक्रम के बारे में बात करेंगे। जो सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम कितना था, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व था। जो ये 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व था इसका कालक्रम, उसका हमें कैसे पता चला? उसका पता हमें चला कार्बन डेटिंग से। कार्बन डेटिंग क्या होती है? जो भी हमें साक्ष्य मिलते हैं उसकी हम कार्बन डेटिंग करते हैं, और उन साक्ष्य की कार्बन डेटिंग करने से हमें पता चलता है कि ये जो साक्ष्य है कितने वर्ष पुराने हैं। तो इस प्रकार हमें पता चला कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम कितना है, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पे सभ्यता शब्द का अर्थ क्या होता है? सभ्यता शब्द का अर्थ ये होता है वह समय वह स्थान जिसके पे जो व्यक्ति थे, जो लोग थे वहाँ के एक सभ्य तरीके से रहते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सभ्यता। जैसे चीन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, और ऐसे ही भारत की कौन सी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या फिर इंडस सिविलाइजेशन इसके प्रमुख नाम हैं। इसको हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे पहला नगर खोजा गया वो कौन सा था? हड़प्पा था। हड़प्पा नगर सबसे पहले खोजा गया। कब खोजा गया था ये? 1921 में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये सभ्यता थी ये कहाँ पे फैली हुई थी? रावी और सिंधु नदी के किनारे फैली हुई थी, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। इंडस सिविलाइजेशन इसको यूनानी लोग बोलते थे। तीसरा इसमें क्या थी? ये सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता थी। क्योंकि हमें कैसे पता चला ये कांस्य युगीन सभ्यता थी या तांबा युगीन सभ्यता थी? क्योंकि इसमें से जितने भी हमें साक्ष्य मिले हैं, मूर्तियां मिलती हैं, वो किसकी बनी हुई थी? कांस्य की बनी हुई थी, यानी कि तांबे की बनी हुई थी। तो हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांस्य या तांबा धातु से वाकिफ थे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सबसे पहले इंसान ने किस धातु का उपयोग किया? कांस्य धातु का उपयोग किया। और किस पशु को सबसे पहले पालतू पशु बनाया? कुत्ता को बनाया। कुत्ता को बनाया। और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये एक नगरीय सभ्यता थी। किस प्रकार की सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। ये ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, ये नगरीय सभ्यता थी। क्योंकि इसमें जितने भी हम स्थान सिंधु घाटी में खोजे गए सारे के सारे क्या थे? नगर थे। और जो सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी मकान थे वो क्या थे? आयताकार थे। और जो सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी मकान खोजे गए थे वो किस पद्धति से बनाए गए थे? वो ग्रिड पद्धति से बनाए गए थे। किस पद्धति से बनाए गए थे? ग्रिड। ग्रिड पद्धति में क्या होता है? जो भी मकान होते हैं उसके दरवाजे और खिड़कियां सामने की ओर ना खुल के पीछे की ओर खुलते हैं। लेकिन लोथल जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान था उसमें मकान के में जो दरवाजे थे वो पीछे की ओर ना खुल के आगे की ओर खुलते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी मकान बने थे वो सभी के सभी पक्की ईंटों से बने थे। पक्की ईंटों से बने थे। और जो ये ईंट थी ये भी मतलब एक डिजाइन से बनाई होती, कलांतरित होती थी। और जिनका रेशो क्या होता था? 1:2:4 के रेशो से बनाई गई थी। यानी कि 7, 14 और 21 28, 7, 14 और 28। मतलब क्या? उनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर उनकी लंबाई थी, 14 चौड़ाई थी और 28 ऊंचाई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि और व्यापार दोनों चीज करते थे।
कृषि और व्यापार। कृषि में मुख्यतः किसकी खेती की जाती थी? गेहूं, जौ, धान, कपास, मटर, इनकी खेती की जाती थी। जो और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार भी करते थे, और व्यापार था अंतर्देशीय भी होता था और विदेशों से भी होता था। जो सिंधु घाटी सभ्यता से एकमात्र जो बंदरगाह खोजा गया था उसका नाम क्या था? लोथल था, जो आज अपने गुजरात में पड़ता था। सिंधु घाटी के लोग व्यापार के लिए जैसे सोना कहाँ से मंगवाते थे? कर्नाटका से। तांबा कहाँ से मंगाते थे? खेतड़ी राजस्थान से। जस्ता कहाँ से मंगाते थे? राजस्थान से। तो इस प्रकार वो अफगानिस्तान या फिर और देशों से भी व्यापार करते थे। सिंधु घाटी के लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे? जैसे जुआ खेलना, मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, पशु पक्षियों को आपस में बिड़ाना, ये उनके मनोरंजन के साधन थे। सिंधु घाटी सभ्यता से जो प्राप्त मोहरें हैं उस पर एक सिंग वाले बैल की आकृति छपी हुई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पवित्र पशु कौन सा है? एक सिंग वाला बैल या कुबड़ वाला बैल। सिंधु घाटी सभ्यता मोस्टली क्या थी? मात्र सत्तात्मक थी। क्यों थी? क्योंकि जितनी भी सिंधु घाटी सभ्यता से मूर्ति मिली है सारी की सारी क्या थी? एक देवी की मूर्ति थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक मात्र सत्तात्मक थी, मतलब कहने का मतलब थी मात्र प्रधान सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जो धर्म था मोस्टली क्या थे? प्राकृतिक पूजक थे। जो सिंधु घाटी के लोग थे वो प्राकृतिक की पूजा करते, शिव की पूजा करते थे। और जो स्वातिक फल है वो भी किसकी देन है? सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है। जो स्वातिक है ये किसका प्रतीक था? ये सूर्य का प्रतीक था, यानी कि सूर्य की उपासना के लिए हम स्वातिक का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यज्ञ भी करते हैं, क्योंकि हमें है सिंधु घाटी सभ्यता से अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले हैं कालीबंगा से। और सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा जो खोजा गया था उसका अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ। सिंधु घाटी सभ्यता में शवों को दफनाया भी जाता था और जलाया भी जाता था। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो हड़प्पा है, हड़प्पा में शवों को मोस्टली क्या जाता था? दफनाया जाता था, बाकी जगह जलाया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहनजोदाड़ो है उसका खोजा गया था, ये सबसे बड़ा नगर था। इसका अर्थ क्या था? मृत का टीला। जो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा जो इमारत थी वो क्या थी? स्नानघर। जो स्नानघर था वो सबसे बड़ी इमारत थी। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे जो बड़ा स्थान खोजा गया वो धोलावीरा था। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे प्राचीन हरियाणा में स्थान खोजा गया वो क्या कौन सा था? भिंडराना था। सिंधु घाटी सभ्यता में जो कुणाल से राजा के 2 मुकुट प्राप्त हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता में से मिट्टी का हल कहाँ से प्राप्त हुआ था? बनावली से हुआ था। जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का मुख्य कारण क्या था? बाढ़ था। मुख्य कारण क्या था? बाढ़। कुछ इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण आर्य आक्रमण मानते हैं, कुछ जलवायु परिवर्तन भी मानते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।